तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए देखिएगा, आज है आपका 16 नवंबर है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आज का जो है करंट अफेयर वाली चाय को ध्यान से देखिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए देखिए पहला प्रश्न, किस नगर निगम को कचरा प्रबंधन के लिए CII 3R अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, याद रखना है दुर्ग नगर निगम को। ओके, चलिए देखते हैं कि दुर्ग नगर निगम को कचरा प्रबंधन के लिए CII 3R अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया जाएगा। और यह अवार्ड 30 नवंबर को नई दिल्ली में, है ना, 30 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में प्रदान किया जाएगा। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत के नगर निगम, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों ने हिस्सा लिया था, जिसमें नगर निगम दुर्ग को पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान रखना है कि दोस्तों कि दुर्ग नगर निगम को यह पुरस्कार शहर में उत्पादित कचरे के बेहतर प्रबंधन, पुनर्चक्रण व निष्पादन के क्षेत्र में दिया जा रहा है। नगर निगम ने 3R अर्थात रिड्यूस, रिसाइकल व रीयूज के सिद्धांत के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में बेहतर कार्य कर रहा है। और CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, भारतीय उद्योग परिसंघ की जो स्थापना है 1895 में हुई है। ध्यान दीजिएगा कि केंद्र सरकार ने, ओके चलिए ये है अगला प्रश्न, देखिएगा ये है, देखिए केंद्र सरकार ने किसे सरकारी प्रसारक प्रसार भारती में मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, गौरव द्विवेदी। याद रखना है गौरव द्विवेदी को। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1995 बैच के अधिकारी गौरव द्विवेदी को प्रसार भारती का जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO नियुक्त किया है। वही चीज़ हिंदी में भी है, देखिए केंद्र सरकार ने उन्हें सरकारी प्रसारक प्रसार भारती में मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया है। और उनकी जो है नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए प्रभावी होंगी। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला है, हाल ही में सुग्घर पढ़वैया योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो कब किया गया है यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन है, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 14 नवंबर को। ध्यान दीजिएगा 14 नवंबर को। चलिए देखिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सुग्घर पढ़वैया योजना का शुभारंभ किया। रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इस योजना का जो है शुभारंभ किया। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने देखिए सुग्घर पढ़वैया और लइका मन के गोठ पुस्तकों का जो है विमोचन किया है। और यही दोस्तों मुख्यमंत्री जी ने देखिए क्या बोले कि खूब पढ़िए, खूब खेलिए और समय का सदुपयोग करिए। ओके, तो ये सब है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए ये वाला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम किस जिले ने जलदूत ऐप के माध्यम से कुओं के जल स्तर मापने का कार्य 100% पूर्ण कर लिया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, बलरामपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बलरामपुर। तो देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम बलरामपुर जिले ने जलदूत ऐप के माध्यम से कुओं का जो है जल स्तर मापने का कार्य 100% पूर्ण कर लिया है। जलदूत ऐप के माध्यम से जिले के 637 ग्रामों के 1274 कुओं का जल स्तर मापने हेतु चयन किया गया था तथा जलदूत ऐप में सर्वप्रथम 100% एंट्री पूर्ण कर लिया। ओके, तो ये सब है। याद हो कि दोस्तों केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गांव के चयनित कुओं के जल स्तर को मापने के लिए जलदूत मोबाइल ऐप शुभारंभ किया गया है, लॉन्च किया गया है। जलदूत ऐप का जो है इस्तेमाल कर प्रत्येक गांव में 2 या 3 चयनित कुओं के जो है जल स्तर को मापने का कार्य किया जा रहा है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है, देखिए हाल ही में चर्चित भीमा कोटेश्वर धाम छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, धमतरी। याद रखिएगा धमतरी जिला में है। देखते हैं कि धमतरी जिला के सिहावा नगरी ब्लॉक के डोंगरडोला कोटाभर्री गांव में घने जंगल के बीच स्वयंभू शिवलिंग भीमा कोटेश्वर धाम स्थित है। और यहाँ शिवलिंग में दूध चढ़ाने पर दूध का जो रंग है वो नीला पड़ जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशाल मेला लगता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कौन से जिले में है? तो धमतरी जिले में है। ठीक है, पूछ सकता है दोस्तों, है ना,
कुछ भी पूछ सकता है, पीएससी है, व्यापम है, छोटे छोटे नदी नाले पूछ रहे हैं तो ठीक है, तो मैं भी शामिल किया हूँ। चलिए, पेपर में हाल ही में छपा हुआ है। तो ये देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया जाएगा? तो किसको प्रदान किया जाएगा यहाँ पर देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, शरत कमल अंचता। ध्यान दीजिएगा। देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 टेबल टेनिस खिलाड़ी देखिए अंचता शरत कमल को प्रदान किया जाएगा, और वह एक भारतीय पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी है जो 10 बार सीनियर नेशनल चैंपियन बनने वाले पहले खिलाड़ी भी हैं। और देखिएगा कि 2019 में उसे भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। और कल जो है खेल जो पुरस्कार अभी घोषणा हुई हैं तो उनके बारे में थोड़ा डिटेल से वीडियो आएगा। ओके, तो पूरा देखिएगा कल का भी। चलिए, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। निम्नलिखित में से कहाँ पर 500 एकड़ में 100 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट लगाया जा रहा है? ऑप्शन को देखिएगा और कमेंट्स में करिएगा। चलिए, आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से, इसका जो PDF है फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, कोई पैसा कोई शुल्क नहीं है। इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हो, फेसबुक से भी आप जुड़ सकते हो। और आप लोग चाय जो है शेयर नहीं करते दोस्तों, अकेले ही पी जाते हो, तो प्लीज़ है ना, अकेले ना पिए, शेयर करिएगा। बनाने वाला हम है दोस्तों, शेयर करिएगा प्लीज़, है ना। और चाय जो है कैसे लगा कमेंट्स में भी बताइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।